वेलकम टू स्टोरी टेल। मैं हूँ आपकी नरेटर रश्मि। कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी यादें होती हैं, लेकिन सोचिए अगर हर सुबह उठते ही आपको अपनी पूरी ज़िंदगी ही याद न रहे तो? अगर हर रात आपकी याददाश्त रीसेट हो जाए और अगली सुबह आप किसी अजनबी की तरह अपनी ही ज़िंदगी को देखें तो आप क्या करेंगे? सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी। रिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कुछ पल तक वह छत को देखती रही, फिर उसने कमरे के चारों तरफ नज़र घुमाई। कमरा उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। दीवारों पर लगी तस्वीरें, मेज पर रखी किताबें और सामने खड़ा एक लड़का। रिया का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। आप कौन हैं? उसने घबरा कर पूछा। सामने खड़ा लड़का कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में हल्की उदासी थी, लेकिन उसके होठों पर एक शांत मुस्कान थी। मेरा नाम आरव है, उसने धीरे से कहा। रिया और ज़्यादा घबरा गई। मैं यहाँ क्यों हूँ? ये जगह कौन सी है? आरव ने गहरी सांस ली, जैसे वह ये सवाल पहले भी कई बार सुन चुका हो। रिया घबराओ मत, उसने नरम आवाज़ में कहा। तुम सुरक्षित हो। रिया ने सिर हिलाया। लेकिन मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? आरव कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसने मेज पर रखी एक छोटी डायरी उठाई और रिया के सामने रख दी। डायरी के पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, रिया, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी याददाश्त फिर से रीसेट हो गई है। रिया के हाथ कांपने लगे। ये किसने लिखा? आरव ने धीरे से कहा। तुमने। रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैंने? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, हर रात सोने से पहले तुम ये डायरी लिखती हो ताकि अगली सुबह तुम्हें कुछ समझ आ सके। रिया ने जल्दी जल्दी अगले पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, मेरा नाम रिया है, मेरी उम्र 22 साल है। मुझे एक अजीब बीमारी है जिसमें मेरी याददाश्त हर रात सोने के बाद मिट जाती है। रिया की आंखों में आंसू भर आए। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, उसने बुदबुदाते हुए कहा। आरव ने धीरे से कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठते हुए कहा, मुझे पता है ये सुनना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। रिया की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तो मैं हर सुबह ऐसी ही उठती हूँ? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, और आपको हर दिन मुझे ये सब फिर से बताना पड़ता है? आरव हल्का सा मुस्कुराया। हाँ। रिया कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर उससे धीरे से पूछा, लेकिन आप ऐसा क्यों करते हैं? आरव की आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आई। वह थोड़ा झुका और बहुत धीरे से बोला, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कमरे में कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। रिया की सांस जैसे रुक गई। प्यार? आरव ने सिर हिलाया। हाँ। रिया की आंखों में उलझन थी। लेकिन मुझे तो आप याद ही नहीं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, हर सुबह तुम यही कहती हो। रिया चुप हो गई। उसके अंदर अजीब सा खालीपन था, एक ऐसा एहसास जैसे उसकी ज़िंदगी के सारे पन्ने किसी ने फाड़ दिए हों। तो हमारी कहानी क्या है? उसने धीरे से पूछा। आरव ने कुछ पल तक उसकी आंखों में देखा, फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम सच में सुनना चाहती हो? रिया ने धीरे से सिर हिलाया। आरव ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहना शुरू किया, हम पहली बार कॉलेज में मिले थे। तुम लाइब्रेरी में बैठी थी और एक मोटी सी किताब पढ़ रही थी। मैंने तुमसे पूछा था कि क्या ये किताब अच्छी है, और तुमने बिना मेरी तरफ देखे कहा था, अगर पढ़ने की आदत हो तो अच्छी है, वरना बोरिंग। रिया के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई।
मैंने ऐसा कहा था। आरव हंस पड़ा। हाँ, और उस दिन से मैं रोज़ लाइब्रेरी जाने लगा। रिया ध्यान से सुन रही थी। फिर हम दोस्त बन गए और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। रिया की आंखों में हल्की चमक आ गई। फिर क्या हुआ? आरव का चेहरा अचानक थोड़ा गंभीर हो गया। उसने कुछ पल चुप रहकर कहा, फिर एक हादसा हुआ। रिया का दिल तेज धड़कने लगा। कैसा हादसा? आरव ने गहरी सांस ली। कार एक्सीडेंट। रिया की आंखें फैल गई। उस दिन हम दोनों साथ थे। एक ट्रक अचानक हमारी कार के सामने आ गया। मुझे हल्की चोट आई, लेकिन तुम्हारे सिर पर गहरी चोट लगी। कमरे में खामोशी फैल गई। आरव ने धीरे से कहा, जब तुम अस्पताल में होश में आई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी याददाश्त अब हर रात रीसेट हो जाएगी। रिया की आंखों में आंसू बहने लगे। मतलब मैं कभी भी किसी को याद नहीं रख पाऊंगी? आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। शायद नहीं, लेकिन मैं हर सुबह तुम्हें फिर से हमारी कहानी सुनाऊंगा। रिया ने उसे देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन एक अजीब सा भरोसा भी। तो हर सुबह हम फिर से मिलते हैं? आरव मुस्कुराया। हाँ, हर सुबह मैं तुम्हें फिर से प्यार करता हूँ। रिया की आंखों में आंसू चमक कर रहे थे, लेकिन तभी उसकी नज़र डायरी के आखिरी पन्ने पर पड़ी। उस पर कुछ लिखा था, जो अभी अभी लिखा गया लगता था। रिया ने धीरे धीरे उसे पढ़ा और अचानक उसका चेहरा बदल गया। उससे काँपती आवाज़ में पूछा, आरव, इसमें ये क्यों लिखा है कि अगर एक दिन आरव सच बताए तो शायद सब बदल जाएगा? कमरे में अचानक खामोशी छा गई। आरव का चेहरा एक पल के लिए बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। रिया ने डरते हुए पूछा, आरव, क्या तुम मुझे पूरी सच्चाई बता रहे हो, या इस कहानी में अभी भी कुछ ऐसा है जो मुझे याद नहीं लेकिन तुम्हें पता है? अगर आपको हर सुबह अपनी पूरी ज़िंदगी भूलनी पड़े और कोई एक इंसान रोज़ आपको आपकी ही प्रेम कहानी सुनाए, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? सुबह की हल्की धूप फिर से खिड़की से कमरे में आ रही थी। रिया ने धीरे धीरे आंखें खोली। कुछ पल तक वह छत को देखती रही, जैसे उसका दिमाग कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अगले ही पल वही खालीपन, वही अजनबी कमरा, वही अजीब सा एहसास। उसने घबरा कर चारों तरफ देखा। मेज पर वही छोटी डायरी रखी थी। रिया ने धीरे से उसे उठाया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। डायरी का पहला पन्ना खुला हुआ था। उस पर लिखा था, रिया, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी याददाश्त फिर से रीसेट हो गई है। घबराना मत, तुम सुरक्षित हो। रिया का दिल तेज़ धड़कने लगा। उसने जल्दी जल्दी अगले पन्ने पढ़े। उसी बीमारी के बारे में लिखा था, हर रात याददाश्त मिट जाने के बारे में, और एक लड़की के बारे में, आरव। रिया ने धीरे से फुसफुसाया, आरव। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। आरव अंदर आया। वही शांत चेहरा, वही हल्की मुस्कान। गुड मॉर्निंग रिया। रिया कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? आरव की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। हाँ, उसने धीरे से कहा, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। रिया ने डायरी उठा कर दिखाया। इसमें लिखा है कि मेरी याददाश्त हर रात मिट जाती है। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, और आप मुझे रोज़ हमारी प्रेम कहानी सुनाते हैं? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ। रिया ने गहरी सांस ली, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ डर नहीं था, जिज्ञासा भी थी। तो आज भी सुनाओगे? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कुर्सी खींची। अगर तुम सुनना चाहो तो। रिया ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन आज एक बात पहले बताओ। रिया ने डायरी का आखिरी पन्ना खोलकर दिखाया। उस पर लिखा था,
अगर एक दिन आरव सच बताए तो शायद सब बदल जाएगा। आरव का चेहरा अचानक थोड़ा सख्त हो गया। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी फैल गई। रिया ने धीरे से पूछा, ये सच क्या है? आरव ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस खिड़की की तरफ देखने लगा, जैसे कोई पुरानी याद उसे परेशान कर रही हो। रिया उससे धीरे से कहा, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानना ज़रूरी नहीं होता। रिया ने तुरंत कहा, लेकिन अगर वो मेरे बारे में है तो मुझे जानने का हक है। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। हर सुबह मैं तुम्हें वही कहानी सुनाता हूँ। उसने कहा कि हम कॉलेज में मिले, दोस्त बने, फिर प्यार हुआ और फिर एक्सीडेंट। रिया ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उससे धीरे से पूछा। आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह मैं था। रिया की सांस जैसे रुक गई। क्या मतलब? आरव ने नज़रें झुका ली। उस रात मैं गाड़ी चला रहा था। हम दोनों लड़ रहे थे। मैं गुस्से में था और तेज़ गाड़ी चला रहा था। कमरे में खामोशी और गहरी हो गई। फिर अचानक सामने ट्रक आ गया। अगर मैं गुस्से में न होता, अगर मैं गाड़ी धीरे चला रहा होता, उसकी आवाज़ टूट गई तो शायद ये सब नहीं होता। रिया की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसके अंदर एक और सवाल उठ रहा था। अगर ये सच है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आरव ने धीरे से कहा, क्योंकि हर सुबह जब तुम जागती हो तुम मुझे फिर से भरोसे से देखती हो, और मुझे डर लगता है कि अगर तुम सच जान जाओगी तो शायद मुझसे नफ़रत करने लगोगी। रिया चुप हो गई। उसका दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था। उसके दिमाग में कुछ हल्की हल्की झलकें आने लगी, जैसे कोई टूटी हुई याद। बारिश की रात, कार की तेज़ आवाज़ और फिर एक ज़ोरदार टक्कर। रिया ने अचानक अपना सिर पकड़ लिया। मुझे कुछ याद आ रहा है। आरव घबरा गया। रिया क्या हुआ? रिया की सांसें तेज हो गई। बारिश, सड़क और तुम। आरव की आंखें फैल गई। डॉक्टर ने कहा था कि उसकी यादें कभी वापस नहीं आएंगी, लेकिन अभी कुछ बदल रहा था। रिया धीरे धीरे बोली, हम लड़ नहीं रहे थे। आरव का चेहरा जम गया। क्या? रिया ने उसकी आंखों में देखा और बहुत धीरे से कहा, हम लड़ नहीं रहे थे, हम हंस रहे थे। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। आरव के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। रिया की आवाज़ कांप रही थी। आरव, अगर उस रात हम लड़ नहीं रहे थे तो फिर तुमने मुझे इतने सालों तक झूठ क्यों बताया? रिया ने डायरी का एक पन्ना खोला। वह पन्ना बाकी पन्नों से थोड़ा अलग था, जैसे किसी ने जल्दी जल्दी लिखा हो। उस पर लिखा था, अगर कभी तुम्हें लगे कि आरव कुछ छुपा रहा है तो उस कमरे को ढूंढना जहाँ नीला दरवाज़ा है। रिया ने धीरे से पूछा, ये किसने लिखा? आरव का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर चमका। रिया, ये बस तुम्हारी पुरानी लिखावट है, उसने जल्दी से कहा। इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन रिया के मन में अब जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। नीला दरवाज़ा कहाँ है? आरव तुरंत खड़ा हो गया। रिया, तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन अब रिया रुकने वाली नहीं थी। वह बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर चली गई। घर शांत था। गलियारे में हल्की रोशनी थी। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें लगी थी। रिया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और फिर उसे वह दिखा। गलियारे के आखिरी में एक दरवाज़ा, जिसका रंग हल्का नीला था। रिया का दिल तेज़ धड़कने लगा। पीछे से आरव की आवाज़ आई, रिया रुको। लेकिन रिया रुकने वाली नहीं थी। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंची। उसने हैंडल पकड़ा। आरव तेज़ी से उसकी तरफ आया। रिया, मत खोलो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दरवाज़ा खुल चुका था।
अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे में कई टीवी स्क्रीन लगी थी और हर स्क्रीन पर रिया दिखाई दे रही थी। अलग अलग दिनों में, अलग अलग सुबहों में रिया की आंखें फैल गई। वह धीरे धीरे अंदर चली गई। एक स्क्रीन पर वह रो रही थी, दूसरी स्क्रीन पर वह हंस रही थी, तीसरी स्क्रीन पर वह आरव से कह रही थी, कृपया हर सुबह मुझे सच बताना। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर आरव को देखा। ये सब क्या है? आरव चुप था। रिया की आवाज़ कांप रही थी। तुम मेरी हर सुबह रिकॉर्ड करते हो? आरव ने धीरे से सिर झुका लिया। हाँ, क्यों? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने कहा, क्योंकि मुझे डर लगता है कि एक दिन तुम मुझे पहचानना ही बंद कर दोगी। रिया की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन तभी उसकी नज़र एक और चीज़ पर पड़ी। कमरे के कोने में एक और डायरी रखी थी। रिया ने उसे उठाया। उसका कवर पुराना था, जैसे वह बहुत सालों से छुपाई गई हो। रिया ने धीरे धीरे से खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि आरव ने तुम्हें अभी तक पूरा सच नहीं बताया। रिया का दिल तेज़ धड़कने लगा। उसने अगली लाइन पढ़ी, उस रात का एक्सीडेंट वैसा नहीं था जैसे वह तुम्हें बताता है। रिया ने कांपती आवाज़ में पूछा, आरव, अगर एक्सीडेंट वैसा नहीं था तो असल में उस रात क्या हुआ था? कमरे में गहरी खामोशी छा गई। रिया के हाथ में वह पुरानी डायरी कांप रही थी। उसकी आंखें बार बार उसी लाइन पर टिक जा रही थी। उस रात का एक्सीडेंट वैसा नहीं था जैसा आरव तुम्हें बताता है। रिया ने धीरे धीरे सिर उठाया। आरव दरवाजे के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर डर, थकान और अपराध बहुत साफ दिखाई दे रहा था। रिया की आवाज़ बहुत धीमी थी। आरव, सच क्या है? आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा। रिया, अगर मैं तुम्हें सब बता दूं तो शायद तुम मुझसे हमेशा के लिए नफ़रत करोगी। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ मजबूत थी। मुझे सच चाहिए, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। आरव ने आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उसने बोलना शुरू किया। उस रात हम सच में हंस रहे थे। हमने कॉलेज ख़त्म किया था और हम अपनी नई ज़िंदगी के सपने देख रहे थे। रिया चुपचाप सुन रही थी। तुम बहुत खुश थी और तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हो। आरव की आवाज़ धीरे धीरे भारी होती जा रही थी। लेकिन तभी मेरा फ़ोन बजा। रिया की बाहें सिकुड़ गई। फ़ोन? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, वह मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का फ़ोन था। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। तुमने फ़ोन देखा और तुम थोड़ा परेशान हो गई थी। तुमने मुझसे पूछा कि वह अभी भी मुझे क्यों कॉल कर रही है। रिया की सांसें तेज़ होने लगी। उसके दिमाग में हल्की हल्की तस्वीरें चमकने लगी। बारिश, कार की खिड़की, फ़ोन की तेज़ रिंग। आरव आगे बोला, हम लड़ने नहीं लगे थे, लेकिन माहौल थोड़ा अजीब हो गया था। मैं तुम्हें समझाने का कोशिश कर रहा था, तभी सड़क पर अचानक एक ट्रक मुड़ गया। आरव की आवाज़ टूट गई। मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन देर हो चुकी थी। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ सेकंड तक कमरे में उसकी सांसों की आवाज़ थी। फिर उसने धीरे से पूछा, तो फिर झूठ क्यों बोला? आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं, क्योंकि असली सच उससे भी ज़्यादा भयानक है। रिया का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? आरव ने बहुत धीरे से कहा, एक्सीडेंट के बाद जब तुम अस्पताल में थी, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी याददाश्त हर रात मिट जा सकती है, लेकिन एक और बात थी। रिया ने डरते हुए पूछा, क्या? आरव की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ज़्यादा मानसिक तनाव हुआ तो तुम्हारी हालत और ख़राब हो सकती है। शायद तुम हमेशा के लिए कोमा में चली जाओ। रिया का दिल जैसे रुक गया। तो आरव ने कांपती आवाज़ में कहा, तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं तुम्हें सिर्फ वही सच बताऊंगा जिससे तुम खुश रहो। रिया चुप हो गई। कमरे की सारी स्क्रीनें अभी भी चल रही थीं।
हर स्क्रीन पर एक अलग सुबह थी। एक वीडियो में रिया हंस रही थी, दूसरे में वह आरव को धन्यवाद कर रही थी, तीसरे में वह रोते हुए कुछ कह रही थी। मुझे डर लगता है कि एक दिन तुम मुझे छोड़ दोगे, रिया ने धीरे से पूछा। कितने साल हो गए? आरव ने जवाब दिया, 3 साल। रिया की आंखें फैल गई। 3 साल? आरव ने सिर हिलाया। 3 साल से हर सुबह मैं तुम्हें फिर से हमारी प्रेम कहानी सुनाता हूँ। रिया की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर अब सिर्फ दर्द नहीं था, कुछ और भी था, समझ। वह धीरे धीरे आरव के पास गई। आरव ने डरते हुए उसकी तरफ देखा। शायद आज के बाद तुम मुझसे नफरत करोगी। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। आरव चौंक गया। क्यों? रिया की आवाज़ बहुत शांत थी। क्योंकि अगर हर सुबह मैं तुम्हें फिर से भरोसा करती हूँ तो शायद मेरा दिल तुम्हें सच में प्यार करता है। आरव की आंखों में आंसू भर आए। रिया ने धीरे से कहा, तुमने झूठ बोला लेकिन मुझे बचाने के लिए, और 3 साल तक तुमने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप रहे। फिर रिया ने मुस्कुरा कर पूछा, तो आज फिर से शुरू करें? आरव ने हैरानी से पूछा। क्या मतलब? रिया मुस्कुराई। तुम फिर से मुझे हमारी प्रेम कहानी नहीं सुनाओगे? आरव की आंखों में चमक आ गई। फिर से? रिया ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि शायद कल सुबह मुझे कुछ भी याद नहीं होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर सुबह मैं तुमसे फिर से प्यार कर सकूँ। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। कमरे की स्क्रीनें धीरे धीरे बंद हो रही थी और खिड़की से आती धूप पूरे कमरे में फैल रही थी। कुछ देर बाद रिया ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उस पर उसने एक नई लाइन लिखी। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो याद रखना, तुम्हें एक लड़का हर सुबह हम तुम्हारी प्रेम कहानी सुनाता है, और शायद वह तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है। उसने डायरी बंद की और मुस्कुराकर आरव को देखा। Like, comment, and subscribe for more stories.